गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका गाइनोसियम तक हमने देखा था, है ना, कि गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है। आपका गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है, कार्पेल, पिस्टिल बोलते हैं। फिर उसके हमने तीनों पार्ट देखे थे, कार्पेल और पिस्टिल के तीनों पार्ट देखे थे। सबसे ऊपर क्या था, स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल, और सबसे नीचे क्या था, आपकी ओवरी। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम, कार्पेल या फिर पिस्टिल। व्हाट इज ग्रुप ऑफ कार्पेल और पिस्टिल इज कॉल्ड। आपसे पूछे ग्रुप ऑफ कार्पेल और पिस्टिल को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। कार्पेल और पिस्टिल का पार्ट पूछे तो एनसीईआरटी बोलती है 3 पार्ट होती है। एक क्या ऊपर, स्टिग्मा, स्टाइल, और सबसे नीचे कौन सा, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा को एनसीईआरटी बोलती है लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। सही बात है, उसी पर तो पॉलन ग्रेन आया था और आकर पॉलन ट्यूब बनाया था और ओव्यूल को फर्टिलाइज किया था। जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया तो उसको सीड बोल दिए। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ये भी आपसे नीट वाला में पूछा गया है सवाल, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये भी पूछा गया, सिंपल सिंपल बात। अब बोलता है क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ट्यूब बनाया, ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ओवरी में बढ़ जाता है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। तो आपसे पूछे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी को क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। पकी हुई ओवरी को क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। ये भी पूछा गया है, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। और बात क्या की कि अगर कार्पेल एक है तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। कार्पेल एक है तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। कहाँ आपको मिलेगी, फैबेसी फैमिली। एग्जाम्पल आप मटर ले लो, पी प्लांट। बायोलॉजिकल नेम पाइजम सटीबम। दूसरा बात क्या थी कि 2 कार्पेल है। अगर 2 कार्पेल है तो क्या बोलेंगे, बाई कार्पेलरी। और दोनों कार्पेल फ्री है, दोनों कार्पेल फ्री है तो बोले बाई कार्पेलरी। फ्री के लिए क्या वर्ड यूज किए थे, एपोकार्पस कंडीशन। बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। कहां आपको मिलती थी बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन, रोजेसी फैमिली में, लोटस, रोज, प्लम, पीच की फैमिली, रोजेसी फैमिली में। तो बोले बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन कहाँ मिलती है, आपकी रोजेसी फैमिली, कंप्लीट रोजेसी फैमिली। एग्जाम्पल बताए थे आपको, एनसीईआरटी बोलती है लोटस और रोज। एनसीईआरटी क्या बोलती है, लोटस और रोज। उसका इशारा किधर है, रोजेसी फैमिली की तरफ, क्योंकि लोटस और रोज तो आपका रोजेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। और आपका एग्जाम्पल एक्स्ट्रा देखो तो प्लम, रोज, पीच। और कहाँ हम पढ़े थे बात, पेरीगाइनस फ्लावर याद करो आप, वहां पर भी क्या हम पढ़े थे, यही रोजेसी फैमिली। पेरीगाइनस फ्लावर किस में था, आपका रोजेसी फैमिली में ही तो था, हाफ इन्फीरियर ओवरी। उसके बाद हम बात किए कि अगर 2 कार्पेल है, अगर 2 कार्पेल है और दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, 2 कार्पेल ही है लेकिन दोनों कार्पेल अगर फ्यूज्ड है तो बोले क्या, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। बोले बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन कहाँ होती है, एनसीईआरटी बोलती है मस्टर्ड एंड टोमेटो। बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन कहाँ होगी, एनसीईआरटी बोलती है आपकी मस्टर्ड और टोमेटो। मस्टर्ड की कौन सी फैमिली है, ब्रासिकेसी फैमिली। टोमेटो की फैमिली सोलेनेसी फैमिली। मतलब क्या, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन कहाँ आपको मिलेगी, ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में। ब्रासिकेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में मिलेगी। क्लियर बात। तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन फैबेसी फैमिली, बाई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन रोजेसी फैमिली, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन ब्रासिकेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। अब है कि 3 कार्पेल है सर, 3 कार्पेल है और तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है, तो बोले ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। आप बोलोगे सर 3 कार्पेल है, तीनों कार्पेल फ्यूज फ्री है अगर, तो क्या बोलेंगे, ट्राई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि अपने सिलेबस में ऐसा कुछ है ही नहीं। अपने सिलेबस में ऐसा कुछ है ही नहीं कि 3 कार्पेल है और तीनों कार्पेल फ्री है। ट्राई कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन अगर पढ़ना होता तो जरूर बताते, ऐसा कुछ होता ही नहीं है सिलेबस में अपने। तो ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, 3 कार्पेल है, तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है, 3 कार्पेल है, तीनों कार्पेल फ्यूज्ड है, तो क्या बोलेंगे, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन कहाँ आपको मिलेगी, लिलियसी फैमिली। कहाँ मिलेगी आपको, लिलियसी फैमिली में।
एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी आपका दिखाए थे ना, जब हम स्लाइड लाए थे पिछले बार तो दिखाया था, आपको पूछा गया है कि ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन इज फाउंड इन विच फैमिली। आंसर क्या हो जाएगा? लिलियसी फैमिली। तो ये इसका भी बात हो गया। अब बोला 3 कार्पेल नहीं, उससे भी ज़्यादा कार्पेल है, बहुत सारे कार्पेल हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। और अगर बहुत सारे कार्पेल हैं, अगर बहुत सारे कार्पेल हैं तो वो कार्पेल फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। वो कार्पेल फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। बहुत सारे कार्पेल हैं तो वो कार्पेल फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर वो कार्पेल फ्री हैं तो बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। फ्री के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एपोकार्पस कंडीशन। तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन आपको कहाँ बोले थे? मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी? मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी? तो आपको बोले थे एएम से याद रखना, मिचेलिया में मिलेगी। और ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है नीट के अंदर कि मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन कहाँ मिलता है। आपसे पूछा था कि गाइनोसियम विथ मेनी फ्री पिस्टिल, मेनी फ्री पिस्टिल, फ्री मींस क्या? एपोकार्पस कंडीशन। तो आपसे पूछा कि गाइनोसियम है और उसका बहुत सारा फ्री पिस्टिल है, तो फ्री पिस्टिल मतलब क्या? एपोकार्पस कंडीशन। आंसर क्या हो जाएगा? मिचेलिया हो जाएगा। ठीक, फिर बात किया क्या हम कि मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल हैं, बहुत सारे कार्पेल हैं और सारे कार्पेल फ्यूज्ड हैं, बहुत सारे कार्पेल हैं और सारे कार्पेल फ्यूज्ड हैं। तो मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन कहाँ मिलेगी? तो बताए थे क्या आपका? पपेभर, पपेभर सोमनीफेरम। कहाँ लिखा है आपका बात? एनसीईआरटी 12th क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो डायग्राम आप देखोगे, फिगर के अंदर लिखा हुआ है बात, फिगर के अंदर लिखा हुआ बात, वहां पर ही आपका मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस भी लिखा हुआ है, दैट इज मिचेलिया, एंड मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस दैट इज पपेभर। क्लियर बात? वहीं पर अगर आप चेक करोगे तो आपको हिबिस्कस लिखा हुआ, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, चाइना रोज का बायोलॉजिकल नेम। बस एनसीईआरटी हिबिस्कस लिखकर छोड़ दी है, हिबिस्कस लिखकर छोड़ दी है। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चाइना रोज। तो गाइनोसियम हम यहाँ तक बात किए थे क्या कि भाई पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ट्यूब बनाया, ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, जैसे ही ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ सीड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ओवरी में बढ़ गया, और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ओवरी में बढ़ गया तो आपका ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? यहाँ तक बात हमने पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम आपके लिए फैमिली का बात करेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। अभी जो रिसेंट आपका अगर ट्रेंड देखो तो एक क्वेश्चन फैमिली से भी आ जाता है, तो हम फैमिली का थोड़ा बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। पहले हम सबसे पहला जो फैमिली देखेंगे दैट इज ब्रासिकेसी फैमिली। अपने सिलेबस में 4 ही फैमिली मेनली पढ़ने हैं। एक है ब्रासिकेसी फैमिली, सेकंड वन इज फैवेसी फैमिली, थर्ड वन इज सोलेनेसी फैमिली, एंड फोर्थ वन इज लिलियसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली का तो एनसीईआरटी ने बस फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला देकर छोड़ दिया है, और आपका सोलेनेसी, लिलियसी और आपका फेवेसी का डिस्क्रिप्शन भी बात किए हैं। बट हम तो थोड़ा डिटेल इसका भी देखेंगे, ब्रासिकेसी फैमिली का भी डिटेल देखेंगे और आपका फेवेसी का भी देखेंगे, सोलेनेसी का, लिलियसी का तो देखेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी बात है सब करेंगे। बाहर का भी जो आउट सर्किल में घूमेगा एनसीईआरटी का वो देखेंगे। पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक का बात करते हैं जो आपको मिलेगा हर जगह पर। एक जगह पर एनसीईआरटी ने बोला मदर एक्सिस का बात किया है। देखो मदर एक्सिस क्या होता है? ये पेडंकल है, इसी पर ऐसे फ्लावर पेडिसल के थ्रू लगा रहेगा, इसी के थ्रू अगर ऐसे लगा रहेगा फ्लावर, ऐसे फ्लावर लगा हुआ, आप ऊपर से देखोगे, ये में पेन होना चाहिए, आप अगर ऐसे, ये है आपका, ऐसे फ्लावर लगा हुआ है, तो ये पेन कैसा आपको दिखेगा? आप ऊपर से ऐसे इसको देख रहे ऐसे, ये पेन आपको एक डॉट की तरह दिखेगा, और इस पर पेडिसल के थ्रू ऐसे फ्लावर लगा हुआ है, कैसे दिखेगा? एक डॉट की तरह दिखेगा। तो उस एनसीईआरटी बोलती है कि मदर एक्सिस को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, तो ये मेरे को अब डॉट ही तो दिखेगा एक ऐसा। तो मदर एक्सिस को सबसे ऊपर एक ऐसे पॉइंट से दिखाएंगे, एक डॉट से दिखाएंगे। ठीक, और बाकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है हम डिटेल में भी देखते हैं। सबसे पहला बात क्या कि आप यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका क्या क्या हम लिख सकते हैं। जैसे क्या आपको पता है, के से क्या लिखेंगे? कैलिक्स। इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैलिक्स। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कैलिक्स। आ जाइए,
इससे क्या रिप्रेजेंट होगा, कैलिक्स आपका। सी से क्या होगा आपका, कोरोला। ठीक, अब कैलिक्स की यूनिट क्या है आपका, सेपल। कोरोला का यूनिट क्या है आपका, पेटल। कोरोला का यूनिट क्या है आपका, पेटल। देखो हम आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की ओर जाएंगे। सबसे बाहर क्या आपका होता है, कैलिक्स, देन कोरोला, देन क्या होगी आपकी, देन क्या होगा, कैलिक्स, कोरोला के बाद क्या, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए तो ए क्या है आपका, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम की यूनिट क्या है आपका, स्टैमेन। एंड्रोसियम की यूनिट क्या है आपका, स्टैमेन है। ठीक, अगला जो है दैट इज क्या, गाइनोसियम। तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और गाइनोसियम की यूनिट क्या है आपकी, गाइनोसियम की यूनिट क्या है आपकी, कार्पेल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पिस्टिल। कार्पेल या फिर पिस्टिल। इससे पहले क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या, किसी भी रेडियल हाफ से काटो, अगर वो लाइन सेंटर से पास करती है तो फ्लावर को क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर आप किसी एक वर्टिकल प्लेन से काटो और फ्लावर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, फ्लावर एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। तो उसको किसी और सिंबल से हम दिखाते हैं, उसको किसी और सिंबल से हम दिखाते हैं। जैसे कि आप देखो ऐसे दिखाएंगे, जैसे कि आप ऐसा ऐसा अगर दिखाए तो दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे फ्लावर को, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। मतलब क्या, आप अगर काट रहे हो फ्लावर को किसी भी रेडियल हाफ से, अगर वो लाइन सेंटर से पास करती है तो फ्लावर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई फ्लावर ऐसा है जो जाइगोमॉर्फिक है, जिसको किसी एक ही वर्टिकल प्लेन से, इसको किसी एक ही वर्टिकल प्लेन से काटे और इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो उसको क्या बोलते थे, जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मतलब क्या, ऐसे देख रहे हो आप कि कांटे किसी एक वर्टिकल प्लेन से, ए एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, एक दूसरे के मिरर इमेज होना चाहिए। मतलब क्या, दोनों इक्वल पार्ट में होना चाहिए डिवाइड। तो क्या बोलेंगे फ्लावर को, जाइगोमॉर्फिक। तो ये भी आपको मिलेगा सिंबल। इसका मतलब क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। इसका मतलब क्या, जाइगोमॉर्फिक। इसको अगर आप बोलो तो रेडियल सिमेट्री, इसको अगर बोलेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर बात। आगे और अगर पर चलो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप पढ़े थे क्या कि पेडिसिल के बेस पर, पेडिसिल के बेस पर एक रेड्यूज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेडिसिल के बेस पर एक रेड्यूज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम ब्रैक्ट बोलते थे। उसी को क्या बोलते थे, ब्रैक्ट बोलते थे। जिस फ्लावर में वो रेड्यूज लाइक स्ट्रक्चर होता था उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते थे। जिसमें वो रेड्यूज लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता था उसको ई ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते थे, उसको ई ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते थे। तो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यहां पर बी आर और ई बी आर से। इसको क्या बोलोगे आप, ब्रैक्टिएट फ्लावर। इसको क्या बोलोगे, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। इसको क्या बोलोगे आप, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब बात, अगर ब्रैक्टिएट होगा तो बी आर लिख देंगे। जैसे लिलियसी फैमिली में जो फ्लावर होते हैं ई ब्रैक्टिएट है, सॉरी ब्रैक्टिएट है।
ई ब्रैक्टिएट कहाँ होंगे? क्रूसीफेरी फैमिली में होंगे। हालांकि क्रूसीफेरी फैमिली अपने सिलेबस में नहीं है, बट अगर पूरा होल अगर बात करें, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते, तो यही तरीका होगा अपना रिप्रेजेंट करने का। और अगर आपसे अगर बात करें क्या कि ओवरी कैसा होगा, गाइनोसियम, है ना, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर, तो पहले ही बात हो चुका है। अगर आपसे बोले क्या, अगर आपसे वो बोले क्या कि ऐसा कुछ, मतलब क्या है, फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस है। कैसा है? हाइपोगाइनस है। तो ओवरी कैसी होगी इसमें? सुपीरियर होगी। फ्लावर कैसा है इसमें? हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस फ्लावर है। तो ओवरी कैसी है इसमें सर? ओवरी कैसी है? अरे गाइनोसियम ऊपर है, हाइपोगाइनस, बिलो गाइनोसियम, अदर फ्लोरल पार्ट्स इज बिलो गाइनोसियम। तो अगर अदर फ्लोरल पार्ट्स गाइनोसियम से नीचे है, गाइनोसियम ऊपर है, गाइनोसियम ऊपर है तो कार्पेल ऊपर है, पिस्टिल ऊपर है, तो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। तो ओवरी इस केस में क्या बोलोगे आप? सुपीरियर। ओवरी क्या बोलोगे? सुपीरियर है सर। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है सर। अच्छा, यही बात अगर ऐसे लिख दे तो, ऐसे लिख दे तो, ऐसा भी पढ़े थे आप, इसको क्या बोलते थे? पेरीगाइनस फ्लावर। क्या बोलते थे? पेरीगाइनस। अरे गाइनोसियम के उसी लेवल पर बोला था कि ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, जहां पर गाइनोसियम है उसी के लेवल पर सेपल, पेटल और स्टैमेन भी थे। समझ रहे हो बात? तो क्या बोले थे इसको? पेरीगाइनस फ्लावर। तो अगर आपसे बोले पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, अगर पेरीगाइनस फ्लावर है तो ओवरी कैसी होगी? ओवरी कैसी होगी? हाफ इंफीरियर। हाफ, ओवरी कैसी होगी? हाफ इंफीरियर, या फिर क्या बोल सकते हो? हाफ सुपीरियर। हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर या फिर हाफ सुपीरियर। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? हाफ इंफीरियर। तो यहां तक ये बात तो क्लियर है। और आप क्या कर सकते हो, एक कि अगर आपसे एक जो छूट गया डेट इज क्या? इपीगाइनस। तो इपीगाइनस में कुछ नहीं है, अरे भाई ओवरी ही नीचे है, इपीगाइनस, बाकी फ्लोरल पार्ट्स ऊपर हैं। तो अगर ऊपर है, देखो ये सब रिप्रेजेंटेशन अभी फैमिली में आने वाला है, ऐसा नहीं कुछ भी बताया जाता, ये सारा रिप्रेजेंटेशन अभी आएगा। समझ रहे हो बात आप? तो इसको क्या बोलेंगे? इपीगाइनस। इपीगाइनस फ्लावर। और अगर इपीगाइनस फ्लावर है मतलब क्या? बाकी फ्लोरल पार्ट गाइनोसियम से ऊपर है, तो ओवरी कैसी है? इंफीरियर है। इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। क्लियर बात यहां तक? अब डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी का, वही यही सब बात पहला पेज में आपको पढ़ाया है। एक बार उसको देख लेते हैं। और क्या बोलता है? कोहेसन। कोहेसन मतलब क्या? फ्यूजन विदीर्ण बल। सेपल सेपल से फ्यूज्ड है, पेटल पेटल से फ्यूज है। अगर सेपल सेपल से फ्यूज्ड है, पेटल पेटल से फ्यूज को क्या बोलेंगे? कोहेसन बोलेंगे। फ्यूजन विद इन द वर्ड है। स्टैमेन स्टैमेन से फ्यूज है, कोहेसन है। लेकिन अगर स्टैमेन पेटल से फ्यूज हो जाता है, अगर स्टैमेन पेटल से फ्यूज हो जाता है, अगर स्टैमेन आपका टेपल से फ्यूज हो जाता है, ईपी पेटलस या फिर ईपी टेपलस है, उसको क्या बोलते हैं? एडहेशन बोलते हैं। तो बोलते हैं कि कोहेसन को तो हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोहेसन को हम कहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपका ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोहेसन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी हो ही जाए यहीं पर। कोहेसन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। कोहेसन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। कोहेसन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। कोहेसन है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट से।
मान लो 5 सेपल है और पांचों सेपल फ्यूज है, तो ऐसे लिखेंगे 5 सेपल है, पांचों सेपल फ्यूज है, गैमोसेपलस कंडीशन। 5 पेटल है, पांचों पेटल फ्यूज है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, गैमोपेटलस कंडीशन। अगर एडहेशन है, अगर एडहेशन है तो ऊपर से लाइन दिखाते हैं, ऊपर से ऐसे लाइन दिखाते हैं, ऐसे लाइन दिखाते हैं। जैसे कि दिखाता हूं आपको, क्या इसी कंडीशन को ले लो आप, यहाँ पर क्या सोलेनेसी फैमिली में होता है K5C5A5, और एंड्रोसियम का यूनिट क्या है आपका, स्टैमेन है। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है आपका, स्टैमेन है। इसका यूनिट क्या है, पेटल है। तो आपका स्टैमेन पेटल से फ्यूज होता है, सोलेनेसी फैमिली में स्टैमेन पेटल से फ्यूज होता है, तो ऐसे लाइन दिखाते हैं। इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स इपीपेटलस कंडीशन, दिस रिप्रेजेंट्स इपीपेटलस कंडीशन, दिस रिप्रेजेंट्स इपीपेटलस कंडीशन। और ये क्या है, एक तरह का एडहेशन ही तो है, एडहेशन ही तो है। तो एडहेशन को एनसीईआरटी बोलती है कि एक ऊपर से लाइन से दिखाते हैं, जबकि कोहेशन को हम कैसे, ब्रैकेट से दिखाते हैं। कोहेशन क्या है, फ्यूजन विद इन द बल्ब है, अपने ही मेंबर से फ्यूजन है। कोहेशन क्या है, अपने ही मेंबर से फ्यूजन है, तो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे देखिए 5 सेपल है, पांचों सेपल फ्यूज है, 5 पेटल है, पांचों पेटल फ्यूज है, तो फ्यूजन विद इन द वर्ल है, तो क्या बोलेंगे, कोहेशन, ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर एडेशन है, मतलब क्या, फ्यूजन बिटवीन द वर्ल है, फ्यूजन बिटवीन द बल है। आपका देखो ना, स्टैमिन किससे फ्यूज करा, पेटल से। स्टैमिन किसी केस में टेपल से फ्यूज कर जाएगा, तो ऊपर से लाइन दिखाएंगे, ईपी टेपलस कंडीशन। क्या दिखाएंगे, ईपी टेपलस कंडीशन, या फिर उसी को बोलते हैं क्या, ईपीफाइलस कंडीशन। क्या बोलते हैं, ईपीफाइलस कंडीशन। क्लियर है बातें। अब चलो देखो एनसीईआरटी का पहला पेज हम देख लेते हैं, आ जाइए और पढ़ना शुरू करेंगे इसको। हाँ आ जाओ, तो देखना क्या बोल रही है, बोलता सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन of a typical flowering plants. Various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief, in a simple and scientific language, and presented in a proper sequences. The plant is described beginning with its habit, vegetative character, root, stem, leaves, and then floral characters. बोलता inflorescence, flower parts. आफ्टर डिस्क्राइबिंग बोलता अलग अलग पार्ट को डिस्क्राइब करने के बाद, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम। ये देखो रहे हो, फ्लोरल डायग्राम, इसको समझेंगे, फ्लोरल डायग्राम को भी हम डिटेल में समझेंगे। आज कम से कम ब्रासिकेसी फैमिली का तो समझेंगे ही समझेंगे। एंड ए फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड, द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाई सम सिंबल, किसी सिंबल से दिखाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला को किसी सिंबल से हम दिखाते हैं, किसी सिंबल से हम दिखाते हैं। अब आ जाइए, जो बात इंपॉर्टेंट है अब उस पर आ जाइए आप। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाई सम सिंबल। इन फ्लोरल फॉर्मूला देखो, बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट, किसके लिए यूज कर रहे हैं, ब्रैक्टिएट के लिए। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियांथ। ये पेरियांथ क्या है, अरे ग्रुप ऑफ टेपल इज कॉल्ड पेरियांथ। यूनिट क्या है उसका, टेपल। पेरियांथ का यूनिट क्या है, टेपल। ठीक। ए फॉर एंड्रोसियम, जी फॉर गाइनोसियम। देखो ऐसा अगर हो तो क्या बोले, कैसा, किसका बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, हाइपोगाइनस फ्लावर का। तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी। देखो सुपीरियर ओवरी, देख रहे हो आप, सुपीरियर ओवरी। ऐसा हो तो इन्फीरियर ओवरी, हाफ इन्फीरियर को उड़ा दिया। क्योंकि पूरे फैमिली जो रोजेसी फैमिली है उसका फ्लोरल डायग्राम या फिर फ्लोरल फार्मूला अपने सिलेबस में नहीं है। जो रोजेसी फैमिली है उसका फ्लोरल डायग्राम या फिर फ्लोरल फार्मूला अपने सिलेबस में नहीं है। ऐसा हो तो इन्फीरियर ओवरी, क्यों, ईपी गाइनस फ्लावर है, बाकी फ्लोरल पार्ट गैनोसियम से ऊपर है। ऐसा हो अगर तो मेल, ऐसा हो तो फीमेल, आपको पता ही है, ऐसा पहले ही बात हो चुका है। अगर ऐसा हो तो मेल, देखो दिखा दूं मैं, ऐसा मेल, ऐसे फीमेल। और बाइसेक्सुअल के लिए बताया था वो, क्या ऐसा हो तो, समझ रहे हो, ये बाइसेक्सुअल के लिए यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए।
है कि नहीं? ठीक, वही बोल रहा है फिर बाइसेक्सुअल है, देखो आ गया। ऐसा हो तो एक्टिनोमॉर्फिक एंड ऐसा हो तो जाइगोमॉर्फिक। नेचर ऑफ फ्लावर, फ्यूजन इज, देखो फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। ये किसका बात कर रहा है? कोहेशन का बात कर रहा है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट, कोहेशन का बात कर रहा है। फिर आगे देखिए, एंड एडहेशन बाय ए लाइन ड्रॉन एबव, ऊपर से जो दिखाए थे आपको इपीपेटलस कंडीशन, और ऐसा ऐसा C5 है मान लो, यहाँ A5 है, ऐसे ऊपर से दिखाए इपीपेटलस कंडीशन, तो उसको क्या बोलेंगे? एडहेशन है। ऊपर से जो लाइन से दिखा रहे ये क्या है आपका? एडहेशन। समझ रहे हो बात? आ जाओ इधर। Adhesion by the symbols of the floral parts. A floral provides the information of the number of parts of the flower. बोलता है number of parts of flower, their arrangement and relation they have with one another. The position of mother, देखो आ गया बात important. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. फ्लोरल डायग्राम के सबसे ऊपर क्या डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे? आपको बताया भी कि अगर आप देखोगे ऐसे फ्लावर लगा हुआ है, इसको ऊपर से आप देखोगे तो कैसा दिखेगा? एक डॉट की तरह दिखेगा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल्स, कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोसियम बीइंग द सेंटर। बोलता सबसे पहले किसको लिखोगे आप? अगर कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट है, पहले कैलिक्स लिखेंगे, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, सबसे अंदर कौन है? गाइनोसियम, तो सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे? गाइनोसियम। फ्लोरल फार्मूला आल्सो शोज कोहेशन एंड एडहेशन, देख रहे हो? कोहेशन एंड एडहेशन विदिन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्स एंड बिटवीन द वर्ल्स। मतलब क्या? अगर फ्यूजन विदिन द वर्ल है तो क्या उसको बोलेंगे? कोहेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोहेशन बोलेंगे। और अगर फ्यूजन बिटवीन द वर्ल है तो उसको क्या बोलेंगे? एडहेशन बोलेंगे। अब आ जाइए, आप बोला क्या? द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला इन फिगर इतना किसका है? आपका ब्रासिकेसी फैमिली का है। और ब्रासिकेसी फैमिली से बोल रहा है कौन आपका रिप्रेजेंट जो कौन उससे बिलोंग करता है? ब्रासिकेसी फैमिली से आपका मस्टर्ड बिलोंग करता है। तो ब्रासिकेसी फैमिली का ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी ने बताया नहीं है, सिर्फ फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला पर निपटा दिया है। बट हम तो देखेंगे थोड़ा डिटेल आपका ब्रासिकेसी फैमिली का, क्योंकि क्वेश्चन इससे आ जाता है, क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो आ जाइए ब्रासिकेसी फैमिली। इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? मस्टर्ड। क्या है? मस्टर्ड। दूसरा एग्जाम्पल क्या आपका इंपॉर्टेंट है इसका? रेडिस। देखो इसका अगर जीनस पूछे तो जीनस है क्या? ब्रासिका। जीनस क्या है इसका? ब्रासिका। मस्टर्ड, रेडिस, कैबेज आ जाएगा इसमें आपका, कैबेज ब्रासिकेसी फैमिली में आपका। और क्या आ जाएगा? कलीफ्लावर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? टर्निप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टर्निप आ जाएगा, टर्निप भी आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? टर्निप भी आपका आ जाएगा। तो ये चार ही पांच ही जो भी आप लिखे, क्या? मस्टर्ड, रेडिस, कैबेज, कलीफ्लावर और टर्निप। आप पांचों ही याद कर लो, इसके बाहर क्वेश्चन आपका इस फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ब्रासिकेसी फैमिली से। एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड, रेडिस, कैबेज, कलीफ्लावर, टर्निप, है ना? अब देखो आप इस पर बात अगर करें, हम आगे आगे बात करें इस पे, आगे अगर बात करें तो ब्रासिकेसी फैमिली का एक बार हम फीचर देख लेते हैं। मतलब क्या? फ्लोरल पार्ट्स का या फ्लोरल डायग्राम देख लेंगे। देखो ब्रासिकेसी फैमिली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं लिख दूं इसका हेडिंग जो है ना, क्या ये आपका क्या हम पढ़ रहे हैं इसका, इसको बोलते हैं क्या? फ्लोरल फॉर्मूला। तो इसका हेडिंग आप पहले ऊपर जो है लाइन एक लिख लीजिए, क्या? फ्लोरल
फॉर्मूला, किसका फ्लोरल फॉर्मूला? ब्रासिकेसी फैमिली का। ब्रासिकेसी फैमिली का सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, मतलब क्या? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। दूसरा क्या? ऐसे आपका कैसा फ्लावर जो है, कैसा आपका? बाइसेक्सुअल है। दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। फिर आएगा क्या आपका? क्या कैलिक्स कैसा? तो 2+2 C4 लिखेंगे। ए 2+4 G। अब मतलब समझिए इसका, ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। फ्लावर कैसा होगा आपका? एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक होगा फ्लावर, जो ब्रासिकेसी फैमिली का होगा। बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा ये देखो आप, ये इंपॉर्टेंट बात लिखा है K2+2। बताओ, ध्यान अगर आपको है तो K का यूनिट क्या है? कैलिस का यूनिट क्या है? सेपल। कोरला देखो, कोरला भी 4, कोरला में भी 4 लिखा है, मतलब क्या? पेटल 4 है, क्योंकि इसका कैलिस का यूनिट क्या है आपका? सेपल है इसका यूनिट, और सेपल भी 4 है। और कोरला का यूनिट क्या है? पेटल। पेटल भी 4 है, सेपल भी 4 है, और पेटल भी 4 है। सेपल भी 4 है और पेटल भी 4 है। ध्यान दीजिएगा। देखो ये लाइन से कंफ्यूज मत हो जाना आप, है ना, कि ये लाइन क्यों दिखा है सर। अरे भाई इस लाइन से मत कंफ्यूज होना आप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इस लाइन से मत कंफ्यूज होना। ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए अलग से दिखाया है कि मतलब क्या? सेपल भी 4 है और पेटल भी 4 है। बोले थे क्या? आइसोमेरी आप याद करो कि अगर फ्लोरल पार्ट्स 4 के मल्टीपल में है तो क्या बोले थे? टेट्रामेरस होगा। क्या बोले थे? टेट्रामेरस होगा। अगर आपको याद है तो टेट्रामेरस कंडीशन आपको बताए थे एग्जाम्पल में कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है टेट्रामेरस कंडीशन? ब्रासिकेसी फैमिली में होता है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है आपका? ब्रासिकेसी फैमिली में होता है। अब यहाँ पर आप देखो अगर ध्यान से, तो पेटल भी 4 है। पेटल भी कितना है? 4 है कि नहीं? 4 पेटल। यहाँ पर कोरला का यूनिट क्या है? पेटल। पेटल भी 4 है। यहाँ पर आपका सेपल भी 4 है। सेपल भी 4। बोलोगे सर 2+2 क्यों लिखा? 2+2 क्यों लिखा? ये 4 की तरह क्यों नहीं लिखा? इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो आपका सेपल है वो अलग अलग में से फ्यूज है। एक अलग ऐसे ग्रुप में है, एक अलग ग्रुप में है, दो एक ग्रुप में है, दो एक ग्रुप में है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। लेकिन है तो सेपल 4, है तो पेटल 4। तो अगर 4 है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? टेट्रामेरस कंडीशन। क्या यूज करेंगे? टेट्रामेरस। टेट्रामेरस कंडीशन 4 के मल्टीपल में है। जहां आप देखो कि 4 सेपल है, 4 पेटल है, फ्लोरल फॉर्मूला में सीधा टिक कर दो ब्रासिकेसी फैमिली। क्या टिक कर देंगे? ब्रासिकेसी फैमिली, क्योंकि टेट्रामेरस कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। हम पहले ही बात कर चुके। आइसोमेरी जब आपको बताए थे तो बोले थे कि अगर सेपल और पेटल 4 के मल्टीपल में होंगे तो बोलते हैं टेट्रामेरस। एग्जाम्पल लिखवाए थे ब्रासिकेसी फैमिली। बोले थे अगर 5 के मल्टीपल में हो गए तो बोलेंगे पेंटामेरस। एग्जाम्पल लिखवाए थे आपको फेबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली। आगे वो भी आएगा। आपको बोले थे अगर 3 के मल्टीपल में है तो बोलेंगे ट्राइमेरस। 3 के मल्टीपल में तो क्या बोलेंगे? ट्राइमेरस। लिलियसी फैमिली, वहां भी आप बात करेंगे इसका। लेकिन आपको ये तो देखो ना, आप इससे तो इलिमिनेट हो जाएगा क्लियर बात क्या, कि टेट्रामेरस सिर्फ और सिर्फ ब्रासिकेसी फैमिली का फीचर है। जहां देखे कि 4 सेपल है, 4 पेटल है, टिक आउट द ब्रासिकेसी फैमिली एंड फुलफिल योर ओएमआर शीट। अगर आपको मिल गया जैसे ही समझ गए बात, अरे तो इसी का है ना। और बाकी तो ये भी आप इससे ही पता कर सकते। देखो ये ध्यान अगर आपको हो, इससे ही पता करें। हम तो बात सब कुछ का करेंगे, आपको हम इलिमिनेट करने का तरीका बता रहे हैं। इससे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 4 के मल्टीपल में मतलब क्या? टेट्रामेरस। और टेट्रामेरस किसका फीचर है? सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रासिकेसी फैमिली का फीचर है। ये अगर ध्यान हो आपको, ये ध्यान हो अगर, देखो कहाँ बात आया है। टेट्राडाइनमस कंडीशन, 6 स्टैमेन थे। बोला था ना एनसीईआरटी के अनइक्वल स्टैमेन होते हैं। 6 स्टैमेन थे, 4 स्टैमेन बड़े थे, 2 स्टैमेन छोटे थे। तो 4 स्टैमेन बड़े हैं, 2 स्टैमेन छोटे हैं। इसको एक टर्म दिए थे क्या? टेट्रा
डायनेमस कंडीशन, टेट्राडायनेमस। तो टेट्राडायनेमस कंडीशन इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। 6 स्टैमेन होंगे जिसमें 4 स्टैमेन बड़े होंगे, कैसा, ऐसा कुछ। और 2 स्टैमेन छोटे होते हैं, होते हैं ना 2 स्टैमेन छोटे। 4 स्टैमेन बड़े थे, 2 स्टैमेन छोटे थे, क्या बोले थे, टेट्राडायनेमस कंडीशन। क्या बोले थे, टेट्राडायनेमस कंडीशन। और आपका क्या बोले थे कि इसी में बात किए थे कि अगर अगर आपका 4 स्टैमेन है, 4 स्टैमेन है जिसमें कि 2 स्टैमेन बड़ा है और 2 स्टैमेन छोटा है, तो बोले थे क्या आपका इसको डाइडायनेमस कंडीशन। तो डाइडायनेमस कंडीशन तो आपको कहां मिलेगी, साल्विया में मिली थी। डाइडायनेमस कंडीशन आपको कहां मिली थी, साल्विया में। लेकिन टेट्राडायनेमस कहां मिलेगा आपको, ब्रासिकेसी फैमिली में। तो इससे भी आप एलिमिनेट कर लोगे। किसका फ्लोरल डायग्राम है, ब्रासिकेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम। यहां पर देखो, अगर एक गाइनोसियम लिखा है ऐसे G और 2 और इन द ब्रैकेट लिखा है, मतलब क्या है, गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है आपका, कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलो, यही होता है। गाइनोसियम का यूनिट क्या है, कार्पेल या फिर पिस्टिल। 2 कार्पेल है तो क्या बोलेंगे, बाई कार्पेलरी। देखो ब्रैकेट दिया हुआ है मतलब क्या, बाई कार्पेलरी, दोनों फ्यूज्ड है, तो बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। तो यहाँ पर तो एक क्लियर बात ये भी है क्या आपका कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर 2 कार्पेल है, 2 कार्पेल है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ब्रासिकेसी फैमिली में जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, देख लो, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। 2 ही कार्पेल है, 2 ही कार्पेल है आपका, क्या बोलोगे, बाई कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। आ जाइए इस पे, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस, 2 ही कार्पेल है और दोनों कार्पेल फ्यूज है, क्या बोलेंगे, बाई बाई कार्पेलरी है, 2 कार्पेल है तो बाई कार्पेलरी वर्ड यूज किए, दोनों फ्यूज है, बोलेंगे बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। बाई कार्पेलरी सिन कार्पस है। देखो तो ओवरी कैसा है, चारों फैमिली में ओवरी हमेशा सुपीरियर होगी। फ्लावर कैसी होगी, हाइपोगाइनस। पहले ही याद करो, हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या पढ़ाए थे, MCB, मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल प्लस ऑल 4 फैमिली, मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल प्लस ऑल 4 फैमिली। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि ओवरी कैसा है, तो ओवरी भी कैसा है आपका, सुपीरियर है। ओवरी कैसा है आपका, सुपीरियर है। ओवरी कैसा है आपका, सुपीरियर है। क्लियर है बातें। तो अगर हम इस पे बात करें डिटेल में तो सब बात झलक जाए कि क्या भाई साहब 2 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। क्या, कैलिक्स जो है आपका, सेपल जो है, कोरला का यूनिट क्या है, पेटल है। कैलिक्स का यूनिट सेपल, कोरला का यूनिट पेटल है। 4 के मल्टीपल मतलब क्या, टेट्रामेरस कंडीशन है। और अगर टेट्रामेरस कंडीशन है मतलब क्या, ब्रासिकेसी फैमिली है। उससे भी नहीं पता चल रहा, अरे सबसे इजी तो यही बात है ना। एक्टिनोमॉर्फिक तो बहुत में होगा और ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, बस इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपका टेट्राडायनेमस कंडीशन है मतलब क्या है, 2+4, तो ये 4 क्या है आपका, बड़ा वाला स्टैमिन और 2 छोटा वाला। तो टेट्राडायनेमस कंडीशन सिर्फ कहाँ मिलता है आपको, ब्रासिकेसी फैमिली में, इससे पता चल जाएगा। और इसका अगर बात करें तो क्या है, बाई कार्पेलरी। देखो 2 ही कार्पेल है तो क्या वर्ड यूज किए, बाई कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। और ओवरी कैसी होगी, ओवरी कैसी होगी आपकी, सुपीरियर होगी, है ना। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। फ्लावर कैसी होगी, हाइपोगाइनस फ्लावर। फ्लावर कैसी होगी, हाइपोगाइनस। समझ रहे हो बात, फ्लावर कैसी होगी, हाइपोगाइनस होगी। फ्लावर कैसी होगी, हाइपोगाइनस होगी। अब इस बात को हम एनसीईआरटी के डायग्राम से समझ लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, देखो, देखिए, ध्यान देना इस बात। देखो, आ जाइए इस पे। ये है फ्लोरल डायग्राम किसका, ब्रासिकेसी फैमिली का।
ये फ्लोरल फार्मूला देखो तो सेम टू सेम लिखा है कि नहीं क्या, देखो तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि नहीं फ्लावर है, क्या है एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि नहीं है, बिल्कुल है, अरे है कि नहीं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक है, बिल्कुल है सर, तो आ जाओ। एक्टिनोमॉर्फिक है बिल्कुल। बाइसेक्सुअल है, देखो तो 2 + 2 4, ये क्या है टेट्रामेरस कंडीशन है, और देखो तो ये क्या है टेट्राडेर्मस कंडीशन है, और ये क्या है आपका बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। अब इसको आप इससे समझो, देखो तो 2 2 4 सेपल है, देखो एक सेपल यहाँ, एक सेपल यहाँ, 2 सेपल हो गया, देखो एक सेपल ए एक सेपल ए, दोनों एक ग्रुप में है एक साथ है, 3 सेपल 4 सेपल, तो 1 2 3 4 सेपल, देखो तो 4 सेपल। पेटल चेक कीजिए, उसके अंदर आओगे आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट हम आएंगे, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट में आएंगे, अंदर आइए, देखो एक पेटल यहां से ले लो सीक्वेंस, एक पेटल 2 पेटल 3 पेटल और 4 पेटल, 4 पेटल भी है, 4 सेपल है 4 पेटल है, टेट्रामेरस कंडीशन 4 के मल्टीपल में है, 4 × 1 कितना 4, तो 4 सेपल 4 पेटल टेट्रामेरस कंडीशन कहाँ आएगा ब्रासिकेसी फैमिली। और आप आओ अंदर, अब इसको चेक करो, देखो इसके अंदर अब ये चेक कर लिया कि 4 सेपल है, पेटल भी चेक कर लिया कि 1 2 3 4 पेटल है, फिर से चेक करेंगे, देखो सेपल 1 सेपल 2 सेपल 3 सेपल 4 सेपल, पेटल चेक करेंगे 1 2 3 4 पेटल, तो सेपल भी 4 पेटल भी 4, टेट्रामेरस कंडीशन कितना है आपका टेट्रामेरस कंडीशन है। यहाँ पर आओ तो अगर आप यहाँ देखो ये 2 + 4, देखो एक ए वाला, देखो मैं जिसको स्टार लगा रहा हूँ 1 2 3 और ये 4, ये 4 जो है ये बड़े वाले हैं, 4 जो है क्या होना है ये बड़े वाले, ये देख रहे हो 4 जो है ए वाला है 4, और 2 जो है वो क्या है आपका छोटा है, 2 जो आपका क्या है छोटा ए वाला और ए वाला, देखो ए वाला 2 जो है ये छोटा है, तो 6 स्टैमेन तो है, देखो 1 स्टैमेन 2 स्टैमेन 3 स्टैमेन 4 स्टैमेन 5 स्टैमेन 6 स्टैमेन, लेकिन 4 स्टैमेन बड़ा है 2 स्टैमेन छोटा है, इसीलिए अलग अलग दिखाया गया है, इसीलिए अलग अलग दिखाया है। दिस रिप्रेजेंट्स टेट्राडाइनमस कंडीशन, दिस रिप्रेजेंट्स टेट्राडाइनमस कंडीशन। सेम फ्लोरल डायग्राम, सेम फ्लोरल डायग्राम 2022 में नीट में पूछा गया है, सेम टू सेम एग्जैक्ट, इसको उठाकर बोला था कि ये कौन से फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है, ऑप्शन में क्या था आपका ब्रासिकेसी फैमिली। अगले दिन जब क्वेश्चन हम करवाएंगे आपका स्लाइड पर लेकर आएंगे, अभी तो आज फैमिली का ही डिस्कशन बनेगा, अभी टाइम उसी पे चला जाएगा अपना पूरा, इनफैक्ट कल भी एक दिन में फैमिली खत्म भी नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में भी फैमिली हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी हम बात करेंगे, बट एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, फिर से चेक करेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 स्टैमेन और 2 स्टैमेन छोटा वाला, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 6 स्टैमेन तो हैं, 4 स्टैमेन बड़े हैं 2 स्टैमेन छोटे हैं, बोलते हैं क्या इसको टेट्राडाइनमस कंडीशन, क्या बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। कहाँ आपको मिलेगी ब्रासिकेसी फैमिली में मिलेगी बातें। यहाँ का अगर आप बात करो कि सर ये क्या, तो पहले ही बात हो चुका क्या कि 2 कार्पेल है और दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, तो क्या बोलेंगे इसको बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। तो आप यहाँ पर भी अगर वो बात बोलोगे तो कुछ लिखने का मतलब नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे सेम बात को, बट अगर आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। ये क्या आपका रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका ए और ए दोनों 4 के मल्टीपल में है, तो क्या है टेट्रामेरस है सर, टेट्रामेरस है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है टेट्राडाइनमस कंडीशन, क्या रिप्रेजेंट करता है टेट्राडाइनमस कंडीशन। 6 स्टैमेन तो हैं लेकिन 2 स्टैमेन बड़े हैं और 2 स्टैमेन छोटे हैं, सॉरी 6 स्टैमेन तो हैं, 4 स्टैमेन बड़े हैं 2 स्टैमेन छोटे हैं। अगर 4 स्टैमेन बड़े, अगर 4 स्टैमेन होंगे और 2 स्टैमेन बड़े होंगे और 2 स्टैमेन छोटे होंगे तो डाइडाइनमस कंडीशन हो जाएगा ना, तो डाइडाइनमस कंडीशन हो जाएगा। कहाँ पर है डाइडाइनमस कंडीशन, साल्विया में होगा, साल्विया में होगा, क्लियर है बात। लेमिनेसी फैमिली, कोई फैमिली साल्विया कोई नहीं पूछ रहा,
मेरे बात, एग्जाम आपका जो है प्रो एनसीईआरटी एग्जाम है, फुल कुछ भी एनसीईआरटी से एक लाइन भी इधर उधर बाहर नहीं आता है। ये आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी से बाहर तो बेवकूफ़ बना रहा है, एकदम क्लियर बात। समझ रहे बात। अगर यहाँ हम बात करें तो देखो दो कार्पेल है, क्या दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल देखो तो आप क्या फ्यूज्ड है, दो कार्पेल है और दोनों कार्पेल क्या है आपका फ्यूज्ड है। तो इसको भी तो पहले से ही पता क्या वर्ड हम यूज करेंगे, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। तो ये भी क्लियर हो जाएगा बात आपका, क्या है बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। तो जो बात पहले बताए वही बात आ रहा है आपका यहाँ पर, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। क्लियर है बात, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गया हो तो हम पूरा क्लियर है आपका ब्रासिकेसी फैमिली, पूरा क्लियर है। क्या क्या हम पढ़े ब्रासिकेसी फैमिली में, एग्जाम्पल पढ़े, क्या मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कलीफ्लावर, टर्निप। मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कलीफ्लावर, टर्निप। जीनस पूछे ब्रासिका। फिर हम इसका सिंपल बात किए सबका कि मदर एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी बोलती है कोहेशन को एक है ना ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, एडहेशन को ऊपर एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरल फीचर बी आर हो, अगर ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो ई बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर आपका पेरियंथ है पी तो उसको क्या पेरियंथ है टेपल यूनिट हो जाएगा, पेरियंथ को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैलिस को के से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सिंपल से बात है। कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करें कैलिक्स का यूनिट सेपल, कोरोला का यूनिट पेटल, एंडोसियम का यूनिट स्टैमेन और गाइनोसियम का यूनिट आपका क्या कार्पेल या फिर पिस्टिल। तो ये बात तो आपको क्लियर एकदम विजुलाइज हो जाना चाहिए, क्लियर यहाँ तक। इसका हम क्या बात कर चुके, इसके उसका भी बात कर चुके कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे कि मस्टर्ड, फिर से आई विल रिपीट द एग्जाम्पल, मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कलीफ्लावर, टर्निप। इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं आने वाला है। अब अगर हम बात करें एक और फैमिली इसके बाद जो डेट इज फेवेसी फैमिली, क्या है आपका फेवेसी फैमिली है, आ जाइए। इसमें हम क्या बात करते हैं, फ्लावर जो होता है इसका, अगर आप ध्यान दो, फ्लावर जो इसका होता है डेट इज, देखो इसका पहले तो फ्लोरल डायग्राम हम बात करें, ये जो लिख लो आप पहले कि इसका किस हम पढ़ रहे हैं, फ्लोरल डायग्राम पढ़ रहे हैं। तो आप इसका लिख सकते हो क्या, फ्लोरल फॉर्मूला। क्या क्या है सर इसका फ्लोरल फॉर्मूला में, देखेंगे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दिखा दूँ क्या, स्पेस नहीं होगा, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं फ्लोरल फॉर्मूला ऐसे, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो ऐसे, हाँ जी। तो बात क्या कर रहे थे हम, फेवेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम का। तो इससे आगे का ही बात देख ले थोड़ा, +2 इन ब्रैकेट, देन वी विल राइट G1 एंड यहाँ पर ऐसा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, क्या रिप्रेजेंट करता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। सेकंड वन क्या है, बाइसेक्सुअल रिप्रेजेंट करता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये देखो आप 5 सेपल है, पांचों सेपल फ्यूज है, 5 सेपल है, पांचों सेपल फ्यूज है, क्या बोलेंगे
गैमोसेफलस कंडीशन। यहाँ पर देखो एक पेटल, दो पेटल, दो एक तीन पेटल और दो पेटल और तो तीन दो पांच पेटल। तो ये भी क्या आपका है, देखो तो पांच ही पेटल यहाँ पे है, तो क्या है पेंटामेरस कंडीशन। पांच के मल्टीपल में सेपल भी है, पांच के मल्टीपल में आपका पेटल भी है, तो क्या बोलेंगे पेंटामेरस कंडीशन। अगर दोनों को आप देखो तो क्या बोलोगे, पेंटामेरस तो है, पेंटामेरस कंडीशन है, पेंटामेरस कंडीशन है। और अगर डिटेल में थोड़ा बात इस पे कर लिया जाए तो क्या है यहाँ पे कि दिस रिप्रेजेंट्स वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अगले क्लास में इस पे और बात करूंगा, अगर आपको ध्यान है वेक्सिलरी एस्टिवेशन तो उस पे बात और करेंगे। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कैसे सर, अरे सबसे बाहर क्या होता था आपका स्टैंडर्ड होता था, सबसे बाहर क्या होता था स्टैंडर्ड, जिसको बोलते थे वेक्सिलियम, उसके अंदर विंग्स और एलेई। तो ये जो एक दिख रहा है आपको दिस इज स्टैंडर्ड, ये जो दो दिख रहा है डेट इज विंग्स और एलेई, और ये जो दो दिख रहा है लास्ट में और इन द ब्रैकेट है उसको क्या बोले थे कील और करीना, जो कि आपका क्या होता था फ्यूज्ड होता था। अगर इसका बात करें देखो तो एक कार्पेल है, क्या ये वर्ड यूज करेंगे मोनो कार्पेलरी, क्या वर्ड यूज करेंगे मोनो कार्पेलरी। फ्लावर कैसा होगा हाइपोगाइनस होगा, फ्लावर कैसा होगा हाइपोगाइनस होगा। ओवरी कैसी होगी सुपीरियर ओवरी होगी, ओवरी कैसी होगी सुपीरियर होगी, तो ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर। तो यहां तक का बात अगर देखो तुमसे ऐसा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी, अगर चारों फैमिली जो अपने को पढ़ना है फैबेसी फैमिली में मिलेगी। और आपको एलिमिनेट करना है तो देखो पांच पेंटामेरस कंडीशन से एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि पेंटामेरस कंडीशन तो आपको कहाँ मिलेगी वहां भी मिल जाएगी, आपको सोलेंसी फैमिली में भी मिल जाएगी, इससे जरूर एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन क्या था थोड़ा सा बस इस पे बात कर लेते हैं। वेक्सिलरी एस्टिवेशन क्या था आपका कि सर ऐसा था स्टैंडर्ड बाहर वाला था, अंदर था आपका ये विंग्स और उसके अंदर ऐसा था आपका कील और करीना था, जो कि फ्यूज होता था, जो कि फ्यूज होता था। तो इसका जो हम बात किए थे, इसका जो बात किए थे दिस इज क्या स्टैंडर्ड या फिर वेक्सिलियम, इसको क्या बोले थे स्टैंडर्ड बोले थे, स्टैंडर्ड या फिर वेक्सिलियम बोले थे। इस साइड वाले को क्या बोले थे, साइड वाले को क्या बोले थे विंग्स बोले थे, या फिर क्या बोले थे एलेई बोले थे, बोले थे। इसको क्या बोले थे कील बोले थे और करीना। तो ध्यान देना अगर आपको पता है ऊपर वाले इंड को पॉजिटिरियर इंड बोले थे, नीचे वाले इंड को एंटीरियर, इस इंड को क्या बोले थे पॉजिटिरियर इंड, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसको क्या बोले थे पॉजिटिरियर इंड, तो ये इंड कैसा हो जाएगा एंटीरियर इंड हो जाएगा, एंटीरियर इंड हो जाएगा ये। देखो अगर बात करें तो ये जो कील और करीना है देखो ये एक है आपका एक, ये इधर एक, ये इस तरफ भी एक, तो ये दो हो गया, टोटल कितने हो गए दो हो गए ना, ये तो एक है ये दो है, और देखो कील और करीना एक इधर और दोनों फ्यूज्ड है, तो टू लिखकर ऐसे ब्रैकेट, यही तो लिखे यहाँ पर, यही तो लिखे यहाँ पे देखो तो यही लिखे है ना C1 + 2 इन द ब्रैकेट, 2 इन द ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है क्या वेक्सिलरी एस्टिवेशन। और वेक्सिलरी एस्टिवेशन किसका फीचर है आपका फैबेसी फैमिली का फीचर, किसका फीचर है फैबेसी फैमिली का फीचर है। और अगर बात करें एक ही कार्पेल है, एक ही कार्पेल है मोनोकार्पेलरी कंडीशन, तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन किसका फीचर है सिर्फ और सिर्फ फैबेसी फैमिली का फीचर है। हाइपोगाइनस और ओवरी सुपीरियर तो और में भी होगा, लेकिन एक ही कार्पेल है, एक ही कार्पेल है तो क्या बोलेंगे मोनोकार्पेलरी कंडीशन। 2 मिनट लेकर समराइज करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे, और अगले क्लास में इस पे भी डिटेल में बात करेंगे और आगे के फैमिली का भी बात डिटेल में करेंगे। देखो क्या बात किए थे अभी ब्रासिकेसी फैमिली की सबसे पहले बात की, एग्जाम्पल आपको क्या बताए मस्टर्ड, कैबेज, कलीफ्लावर, रेडिश और टर्निप। आपसे जीनस पूछे तो ब्रेसिका, जीनस क्या ब्रेसिका। बात की आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपको बताया क्या टेट्रामेरस कंडीशन, सेपल 4 में होना चाहिए मल्टीपल में, पेटल 4 में, जहां आपको दिखे टिक आउट द ब्रासिकेसी फैमिली।
और क्या टेट्राडाइनमस कंडीशन, और क्या आपका टेट्राडाइनमस कंडीशन, इस पर ही बात हुआ था कि टेट्राडाइनमस कंडीशन दिख जाए तो ब्रासिकेसी फैमिली टिक आउट कर देंगे। तो टेट्रामेरस और टेट्राडाइनमस से इजीली पता है। हम फ्लोरल डायग्राम भी देख चुके कि देखो आप सेपल था आपका कितने के मल्टीपल में, 4 था, सेपल भी 4 था आपका, 1 2 3 और 4 सेपल, पेटल भी 4 था, और आपका स्टैमेन 6 था, 4 स्टैमेन बड़ा था, 2 स्टैमेन छोटा था। तो इस पे भी हम बात कर लिए। तो अगर आपको ये दिख जाए तो क्या टिक कर दोगे, ब्रासिकेसी फैमिली। ठीक, आगे हम बात किए किसका, फैबेसी फैमिली का। तो उसका ही बात कर चुके क्या कि फ्लावर कैसा होगा आपका, जाइगोमॉर्फिक होगा। फ्लावर कैसा होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। ब्रासिकेसी फैमिली का अगर बात करें तो फ्लावर कैसा होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा। पेंटामेरस कंडीशन यहाँ भी है, लेकिन वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन वो कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, फैबेसी फैमिली का फीचर है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन का ही एक और नाम क्या है आपका, पैप्लोनियसियस एस्टिवेशन। अगले क्लास में फिर से हम फैबेसी फैमिली से ही शुरू करेंगे, और एक बात और डिटेल में बात करेंगे कि स्टैंडर्ड एक है, सिंगल है, पॉजिटिव इन पर है, बिंग्स और एलेई 2 है, दोनों फ्यूज नहीं है, लैटरल है, कील और करीना आपका है ना, आपका इंटीरियर इन पर है, दोनों फ्यूज्ड है, और ढेर सारे नीट के क्वेश्चंस करेंगे। तो सोलेनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली और लास्ट का फैमिली लिलियेसी फैमिली का बात हम कहाँ करेंगे, आगे क्लास में करेंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन आप ब्रासिकेसी फैमिली तक का, इनफैक्ट आप फैबेसी फैमिली का जो बात बताया यहाँ तक का क्वेश्चन आप करो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।